दिमाग को शॉट देने वाली फ़िल्म देखने के बाद अगर ऐसा फ़िल्म देख लिया ना, तो मन बड़ा ही हल्का हो जाता है और दोस्ती और इंसानियत में भरोसा बढ़ जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं कौन से दिमाग को शॉट देने वाले फ़िल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऊपर आई बटन पे लिंक्स आ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पे नाम आ जाएगा या फिर आप क्लिक करके वो जाकर देख सकते हो। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे मैं कि आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना कोई बकचोदी के शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। 2011 में एक फ्रेंच मूवी आया द इनटचेबल्स, जो बहुत ही फेमस हुआ। उसी फिल्म को कॉपी करके 2017 में एक फिल्म बना और आज हम उसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, द अपसाइड। अभी आपको पता ही चल गया होगा कि इस कहानी के ऊपर 2 फिल्में तो बन चुकी है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि इसके ऊपर एक तीसरी फिल्म भी बन चुकी थी 2016 में, वो भी इंडिया में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। उसका नाम था ओपेरी। तीनों फिल्मों की कहानी सेम बेस पे बनी हुई है, लेकिन हर एक कंट्री में उसे एक अलग अलग वे से दर्शाया गया है। लेकिन काफी सारे लोगों को इसके पीछे की सच्ची कहानी पता नहीं, तो आज हम इस फिल्म की कहानी शुरुआत करने से पहले इसकी सच्ची कहानी थी इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो शायद थोड़ा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट बने रहिए, सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये जर्नी थोड़ा लंबा होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इसकी सच्ची घटी हुई कहानी के ऊपर। अगर आपने मेरा ग्रीन बुक का फिल्म रिव्यू देखा है और जिन्होंने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन आ रहा है, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन अगर आपने देखा है तो इस फिल्म की कहानी भी मोर और लेस कहीं ना कहीं उस कहानी से मैच होती है। बस उस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड विनर मिला था, मतलब एकेडमिक अवार्ड मिला था उसको, लेकिन इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड या फिर एकेडमिक अवार्ड नहीं मिला है। लेकिन इस फिल्म के अंदर एकेडमिक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस ने काम जरूर किया है। तो इस फिल्म की कहानी बेस्ड है फिलिप पोज़ो दी पोर्गो। फ्रांस के एक बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करते हैं। ठीक अपने राजा महाराजाओं के बच्चों जैसा ही उसका बचपन गुजरा है। साल भर का उनका इनकम $25 मिलियन के आसपास होता है और इसके अंदर काफ़ी सारा पैसा उनका इनहेरिटेंस पैसा है, मतलब विरासत में उन्हें मिली गई है। मतलब समझ लो कितना अमीर होगा वो बंदा। तो 42 साल की उम्र में वो एक बार पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही बुरा हादसा हो जाता है। उस हादसे में उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। उन्हें लगभग 3 साल उस बेड पे निकालना पड़ता है और उसी समय उनकी बीवी का भी कैंसर डिटेक्ट होता है। तो ऐसा सिचुएशन आता है कि एक बेड पे वो लेटे हुए हैं और एक बेड पे उनकी वाइफ लेटी हुई है। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है जब दोनों ही जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन इस जंग में सिर्फ फिलिप ही जीत पाता है, पर उसकी बीवी का हो जाता है मृत्यु कैंसर की वजह से। लेकिन जो फिलिप को जिंदगी मिली है वो इतनी आसान वाली जिंदगी नहीं। अभी आने वाली जिंदगी बहुत ही कठिन होने वाली है, क्योंकि उसे हो चुका है क्वाड्रिप्लेजिक। मतलब I need assistance. My arms don't work, as you so astutely noted, nor do my legs. I can only move my neck. गर्दन से लेकर पैर के अंगूठे तक उसका सारा शरीर पैरालाइज हो चुका है। तो हर एक काम, उठना बैठना, खाना पीना, भागना दौड़ना, ये कुछ भी वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मतलब उसे सिर्फ और सिर्फ बेड रिडन ही होना पड़ेगा, दैट्स इट। तो अस्पताल से बाहर निकलने के बाद उसे एक सर्वेंट की जरूरत होती है जो उसे ये सारी चीजें करने में मदद करेगा। और लगभग 90 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद उसका मन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन उसी समय एक बंदा आता है, अब्देल। ये एक मुस्लिम इमिग्रेंट होता है पेरिस में। पेरिस में घूमने के लिए आए हुए पर्यटकों की चोरी चकारी करके वो अपनी जिंदगी काट रहा होता है और उसी चक्कर में उसे हो जाती है जेल। तो जेल से बाहर निकलने के बाद सोशल असिस्टेंस मिलने के लिए, मतलब कैसा है कि गवर्नमेंट आपको पैसा देगा, वो आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करेगा कि आप जॉब्स अप्लाई करें। अगर आपको कोई हायर नहीं कर रहा है तो हम आपको आपके लिविंगहुड के लिए थोड़ा बहुत पैसा देंगे। ये पाने के लिए वो जगह जगह जाकर जॉब सिर्फ नाम के लिए अप्लाई करता है और उनको सिर्फ बोलते हैं कि हाँ ये देखो, आपसे बताने का आपको कि भाई जॉब अप्लाई किया है, आपको लेना नहीं है, आप सिर्फ सिग्नेचर दो कि हाँ इसने अप्लाई किया था, वी डोंट नीड हिम एनीमोर, ऐसा कुछ बताओ और फिर मैं निकल जाता हूँ। मतलब बेसिकली उसको जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है।
फ्री का पैसा आ रहा है अगर गवर्नमेंट से तो लो, और सिर्फ नाम के लिए अप्लाई करो, कोई लेने वाले तो हो। अभी कोई चोरी चकारी करने वाले को कौन रखे, कोई नहीं रखेगा। सेकंड चांस थर्ड चांस देने वाले ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। तो उसे पता था चीज़, और वहाँ के लोगों को भी पता था कि ऐसे लोगों को रख के कोई फ़ायदा है नहीं। और ठीक इसी वजह से वो यहाँ पे भी उसी कारण पहुंचा हुआ रहता है कि उसे सिर्फ एक सिग्नेचर चाहिए होता है। पॉज़ो कहता है मैं तुझे सिग्नेचर नहीं दूंगा, जबकि मैं तुझे 24/7 के लिए हायर कर लेता हूँ और तुझे कहीं और रहने की भी जरूरत नहीं, तू रहेगा मेरे मैंशन में। तो पहले से उसे ये सब काम तो पसंद आता नहीं है, लेकिन चलो सिर्फ नाम के लिए इतना बड़ा मैंशन, इतना बड़ा कमरा देखने के बाद वो बोलता है चलो भाई रह लेते हैं, क्या देखते हैं, इतना होगा उतना कर लेंगे। इसी काम के लिए उसे हायर किया जाता है, और यही काम धीरे धीरे करते करते दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, इतनी अच्छी दोस्ती बन जाती है और इतना लॉयल फ्रेंड्स हो जाते हैं दोनों आपस में एक दूसरे के लिए। तो जिंदगी के जो असली मजे जो दोनों ने कुछ साल के लिए गंवाए थे, वो आपस में बटोर के जी रहे थे। पॉज़ो और अब्दिल के बीच में एक सच्ची और गहरी दोस्ती बन गई होती है, और 10 साल तक एक दूसरे के साथ रहकर आखिर में पॉज़ो एक मोरक्कन मुस्लिम औरत के साथ शादी करके फ्रांस से मोरक्को में शिफ्ट हो जाता है, और अब्दिल भी शादी करके अपना मस्त में चिकन फार्म बना लेता है, और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि पॉज़ो को ख्याल रखने के लिए आ गई है अभी उसकी बीवी, तो अभी अब्दिल की उसको इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्ती आज भी दोनों की उतनी ही गहरी और हरी है। तो यही है इन दोनों की इनकी असल जिंदगी की कहानी। अभी हर फिल्म के अंदर इन्होंने अपनी कहानियों का तो बेस यही रखा है, लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते गए हैं, कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी बना के दर्शकों को अपने नज़रिए से दर्शाया गया है। अभी अगर मैं बात करूँ द अपसाइड के बारे में, क्योंकि मैं आज इस फिल्म के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ। केविन हार्ट ने डेल के नाम से अब्देल का रोल निभाया है, जो एक ब्लैक क्रिमिनल दिखाया गया है, और ब्रायन ने निभाया है फिलिप के नाम से फिलिप का ही रोल। लेकिन इसमें ऐसा बताया गया है कि उसके बाप ने उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दी, जबकि उसने पूरा एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर उसने अपने खुद के दम पे ही खड़ा किया है। और इस फिल्म के अंदर जो निकोल किडमैन का रोल है वो एक काल्पनिक रोल है, मतलब एक असिस्टेंट का रोल है। लेकिन पॉज़ो ने खुद ने अभी तक ये अग्री नहीं किया है कि उसका कुछ रिलेशनशिप था उसके असिस्टेंट के साथ। लेकिन इस फिल्म के अंदर एंड में ऐसे दिखाते हैं कि वो एंडिंग में उसके असिस्टेंट के साथ ही घर बसा लेता है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे एक्चुअल लाइफ में वो मोरक्कन मुस्लिम औरत के साथ शादी करके वो मोरक्को में शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे वो वहीं पे रहता है, यूएस में ही रहता है, लेकिन वो मतलब एट लास्ट उसकी रिलेशनशिप बेसिकली उसके असिस्टेंट के साथ ही बन जाती है। ऐसा इस फिल्म के अंदर दिखाया है। तो फिल्म होती है, उस कहानी के अंदर थोड़ा बहुत तो मिर्च मसाला डालकर लोगों को थोड़ा एक अलग तड़का देने की तो हर एक इंसान कोशिश करता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को इसका एक्चुअल कहानी जो ओरिजिनल कहानी है वो बताऊं, क्योंकि जब फिल्म एंड हो जाती है, और मैं अपसाइड फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ना ही ओपरी फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ या इनटचेबल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो फिल्म देखे नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा थोड़ा आइडिया आ गया कि स्टोरी लाइन थोड़ा डिफरेंट है, वो एक्चुअल स्टोरी से मैच नहीं होता है। और अपसाइड फिल्म खत्म हो जाने के बाद आप लोगों को एंडिंग में मुझे ऐसा लगा कि जब वो बताते हैं कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, तो एंडिंग में यूजुअली वो लोग बताते हैं कि एक्चुअल में कौन थे और ये किसके ऊपर बनाया है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा इस फिल्म के अंदर नहीं दिखाया। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, लाइक जब आपके लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो आई एम मेकिंग श्योर दैट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं किसके बारे में प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये स्टोरी आपके पास मिलाकर प्रेजेंट करूँ। ये फिल्म बहुत ही बढ़िया, एक्साइटिंग और ज़बरदस्त बनाया गया है। मतलब ऐसे समझ लो उनके हंसी में आपकी भी हंसी छूटेगी और उनके रोने में आपके भी आंसू निकल आएंगे। लेकिन एक बढ़िया वार्म लुक फिल्म है, काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल फिल्म है। सबकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है, और जो केविन हार्ट ने इसके अंदर कॉमेडी किया है। Come on, man. Come on, man. What is that? What you had, Cialis for breakfast or something? Well, if you quit playing with I'm not. it, Ain't nobody playing with wouldn't it. have happened. Don't say ain't nobody playing with nothing. Go. Make it go down. Make it go down. Make it go down. हंस हंस के पेट पकड़ लोगे, इतना ज़बरदस्त कॉमेडी किया है। वो तो पहले कॉमेडियन है तो फिर वो कॉमेडी करेगा ही, जिस फिल्म के अंदर जाएगा वो कॉमेडी तो उसने करना ही चाहिए। लेकिन जो उसके अंदर एक ह्यूमर, जो एक केमिस्ट्री बताया है इन दोनों का, वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखा है। मतलब ऐसे लगेगा ही नहीं कि अरे भाई कि दो अनजान लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा इमोशन के साथ कॉमेडी का चस्का डाल के ये फिल्म काफ़ी अपलिफ्टिंग कर जाता है, और सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक का तो एक बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त उपयोग किया है इस फिल्म के अंदर। मतलब जगह जगह पर डाल के आपका एक मूड सेट कर देता है, और सभी डिटेल्स को और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है।
तो अगर रेटिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एमपीए इसे रेट किया है PG-13, मतलब 13 साल के नीचे बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत है, उसके अबाव पेरेंटल गाइडेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल की फिल्म की बात करूँ तो उसके अंदर कोई भी बोल्ड या फिर न्यूड सीन बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चे अनकंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। बच्चे अगर खुद से भी ये फिल्म देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा स्लैंग वर्ड्स यूज़ किया गया है और ये छेड़खानी, मतलब नॉटीनेस दिखाया है, क्योंकि केविन हार्ट है तो थोड़ा द वे हाउ ही स्पीक्स इज लिटिल बिट डिफरेंट देन यूजुअल एक्टर्स, आई वुड से दैट। लेकिन इन जनरल ओवरऑल ये एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। बच्चे अगर आपसे अकम्पनी करके फिल्म देखते थे तो देयर इज नो वे दे वुड फील एक्चुअली अनकंफर्टेबल, और या फिर आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त 2 घंटे 6 मिनट का फिल्म है। यकीन मानो 1 मिनट भी आपको बोर नहीं होगा, बल्कि हर सेकेंड देखने में मज़ा आएगा और पूरे फैमिली के साथ कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली होकर ये फिल्म देख सकते हो। लेकिन अगर आपके फैमिली में या फिर जान पहचान में कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड या फिर ब्लाइंड है तो आप ये फिल्म उन्हें रेकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिल्म ये देख नहीं पाएंगे या फिर फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक इस फिल्म के अंदर ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। शायद आगे हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर फिल्म के अंदर ये ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग एटलीस्ट दे कैन फील व्हाट्स गोइंग ऑन इन द फिल्म। अगर आपको पता नहीं एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है तो कभी भी कोई फिल्म देखोगे तो उसके अंदर जो सबटाइटल्स होता है, अगर नेटफ्लिक्स या प्राइम पे देखोगे तो वहाँ पे जब वो दिखाएंगे आपको ऑप्शन की सबटाइटल्स चाहिए, ऑन ऑफ जो ऑप्शन से या फिर लैंग्वेज चूज़ करने का जो ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको एक दिखेगा ऑप्शन ऑडियो डिस्क्रिप्शन। व्हाट डज दैट मीन? इंग्लिश ऑडियो डिस्क्रिप्शन या फिर हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन, ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आप वो क्लिक करोगे तो आपको जब जहाँ पे सिर्फ सीन है, जहाँ पे कोई डायलॉग नहीं, वहाँ पे भी कोई बैकग्राउंड में बात करेगा। दैट मीन्स दैट इज मेंट फॉर पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। तो दैट एटलीस्ट दे कैन लिसन, कि वो मतलब देख नहीं सकते तो एटलीस्ट वो लोग सेंस कर सकते हैं कि बाबा क्या चल रहा है उस फिल्म के अंदर। तो वो चीज़ होता है। लेकिन एनीवेज आप उन्हें सजेस्ट ना करें। अगर वो आपसे कंपनी करते हैं तो आपको मतलब बताना पड़ेगा सीन टू सीन कि कैसा है कैसा नहीं। आई होप जो फैमिली के अंदर कोई मेंबर्स हैं ऐसे, दे मे नो हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। मेरे फैमिली में से कोई नहीं है तो आई हैव नो आइडिया हाउ इट बेसिकली वर्क्स, जस्ट गिविंग एन काइंड ऑफ एन जनरल आइडिया। लेकिन ज़रूरी भी नहीं कि ये फिल्म अगर मुझे पसंद आई है तो आप लोगों को भी पसंद आएगी। जो लोग मुझे पहचानते हैं नज़दीक से, उन्हें मालूम है कि मेरा पर्सनलिटी कैसा है, तो मुझे ऐसे काइंड ऑफ रियल स्टोरीज़ और आई नो दे आर लिटिल बिट ट्विक्स एंड टर्न्स, थोड़ा बहुत मसाला मिर्च डाल के वो बनाया गया है ऑडियंस के लिए। लेकिन कहानी सच्ची है, मतलब ये स्टोरी जो फॉर्मेट है वो जिस हिसाब से रोल किया गया है वो सच्ची है। तो ऐसे कुछ अच्छे एकदम मज़ेदार कहानी बड़ा अच्छा लगता है देखने में। उनकी मेंटालिटी, उनकी साइकोलॉजी, वो जिस वे से चीज़ों को देखते हैं वो समझने के लिए और वो जानने के लिए बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, कुछ अलग लगता है, अच्छा लगता है। हर टाइम हमें हर जगह ऐसी चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ऐसे अगर फिल्मों में अगर हमें देखने के लिए मिलता तो बहुत अच्छा, और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। यकीन मानो अगर आप लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आया, आपके अंदर कुछ फॉल्ट है ऐसा लगेगा। मतलब फिल्म, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फिल्म, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको जो मेन कहानी है, जो कैसा बिठाया है, जो कंसेप्ट है, अगर आपको पसंद नहीं, और ऐसा होगा ही नहीं, गारंटी है, ये फिल्म देखने के बाद आपको ये फिल्म पसंद नहीं आएगा, ऐसा होगा ही नहीं। थोड़ा बोरिंग में भी लग सकता है आप जैसे लोगों को, अगर जिनको ये ऐसे काइंड ऑफ ये चीज़ें पसंद नहीं आते, लेकिन पसंद नहीं आएगा ऐसा होगा ज नहीं। अगर हो गया ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो चुका है। अगर आपको ये व्लॉग या फिर मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत वो घंटे का आइकन दबा डालना, उसके बाद वो ऑल बटन आता है उसको भी दबा डालना, ताकि जब भी मेरे नए नए व्लॉग्स आएंगे तो पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और अगर आप लोग मेरे ब्लॉग पे नए हो या फिर मेरे दूसरे कंटेंट देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में आपको उसके लिंक्स आएंगे, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आप ब्लॉग्स देखना पसंद नहीं करते, आपको सिर्फ चिल में बैठ के ऐसे लेटते घूमते हुए अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में सुनना है, खास करके फिल्म के रिव्यूज़ के बारे में सुनना आपको पसंद आता है, तो मेरा प्रोजेक्ट नो वन पॉडकास्ट ज़रूर सुनना। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन घ्यायचं नाही, माँ बाप को त्रास देने का नहीं, आणि बाजे वाले को आज बात छेड़ने का नहीं।